जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकन चंपक धाम्बूषाम उतुंग बिंदु जुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसावस्था विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हमारा सनातन धर्म के जितने भी नियम परंपरा परिपाटी संस्कार संस्कृति प्रथाएं चलन ये सब बहुत वैज्ञानिक तौर पर कसौटी पर खरा उतरने के बाद में बनाए गए। सनातन धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं वह सब परंपराएं उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। कोई सी भी परंपरा ले लीजिए, कोई सी भी प्रथा ले लीजिए, परंतु आज के कलयुगी मनुष्य इन परंपराओं को कुचलने का काम कर रहा है। इस वजह से कष्ट की प्राप्ति हो रही है। हमारी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, 16 संस्कार हैं। हाय पैसे के चक्कर में आज सब प्रकार की हमने मान्यताओं को तोड़ दिया। उसी वजह से घरों में कष्ट की प्राप्ति हो रही है। किसी का तलाक हो रहा है तो कोई विधवा हो रही है तो कोई विधुर हो रहा है। किसी के जवान बच्चे की मौत हो रही है तो किसी की लड़की आत्महत्या कर रही है तो किसी की लड़की विवाह होने के बाद में जल्दी वापस आ जाती है तो कोई जिंदगी भर विवाह नहीं करता है। या फिर तरह तरह की अलग अलग प्रकार की जवानी में बीमारियां लग रही है। तो इतनी बीमारियां लगने के बावजूद, इतना कष्ट भोगने के बावजूद जो पैसा कमा रहे हो वो उसमें जा रहा है, पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने हमारे संस्कारों को छोड़ दिया, हमारे रीति रिवाज को मानना छोड़ दिया। हमारी संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मान्यता जो थी वो आज चरमरा गई है और उसी का खामिया जाना आज परिवार वालों को भुगतना पड़ता है पितृदोष के रूप में कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, विवाह नहीं होते हैं या फिर विवाह हो गया तो औरत छोड़ के चली जाती है। पुराने जमाने में सूतक पातक का प्रयोग हुआ करता था। जब बच्चा हो जाता था
तो जब तक उसके यहां शुद्धता नहीं हो जाती थी तब तक उससे कोई मिलता नहीं था, क्योंकि सूतक, पातक, अशुद्धता कहते हैं उसको। और जब किसी के यहां मौत हो जाती थी, किसी के यहां मृत्यु हो जाती थी, तो भी 13-14 दिन तक कोई भी मनुष्य उसके घर पे नहीं जाता था, और जाता था तो आने के बाद में स्नान करता था। इन सब के पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण हुआ करते थे, परंतु आजकल शव को जलाने के लिए जाते हैं और सीधे जाकर के व्यवसाय की गद्दी पर बैठ जाते हैं। और यदि आप किसी शव को हाथ लगा लेते हो, किसी शव यात्रा में शामिल हो जाते हो, और हो सकता है उसका दाह संस्कार करके आपने यदि स्नान ध्यान नहीं किया, अपने कपड़े नहीं बदले, और सीधे आप अपने व्यवसाय स्थल पे बैठ चुके हो या उस जगह बैठ चुके हो जहां से बैठ करके आप रोजी रोटी कमाते हो, कहीं सर्विस करते हो, तो वहां जाकर के बैठ गए, तो मान के चले वहां से आपका उच्चाटन होना निश्चित ही निश्चित है। फिर आप कहोगे किसी ने कुछ कर दिया। गलती स्वयं की स्वीकार नहीं करोगे। व्यवसाय के ऊपर केची क्यों चल जाती है? आपका अपने ही दुकान के पर बैठने का मन क्यों नहीं करता, जिसको उच्चाटन कहते हैं। घर के अंदर आने का मन नहीं करता है, घर पे आने के बाद में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि आप किसी भी शव को जलाने के लिए गए, शमशान में शव यात्रा में शामिल हो गए, और शामिल होने के बाद आपने न तो स्नान किया, न अपने कपड़े बदले, और सीधे अपने व्यवसाय स्थल पे जाकर के बैठ गए, क्योंकि कमाने की लालसा थी, कमाने की इच्छा थी, हाय पैसा। अब क्या हुआ कि शमशान की धूल आपके साथ में चली आई, और जलती हुई चिता की राख आपके कपड़े और सिर के ऊपर चिपक करके आपके व्यवसाय स्थल तक पहुंच गई। यानी कि रक्त बीज नाम की शक्ति आपकी दुकान पर पहुंच गई, जो कि राक्षस प्रवृत्ति है। और महिषासुर नामक शक्ति भी पहुंच गई। जब ये दो शक्तियां किसी भी घर में घुस जाती है या किसी के भी व्यवसाय स्थान में घुस जाती है, तो फिर वो सब तहस नहस बर्बाद कर देती है। और उसका एक ही इलाज होता है, श्री दुर्गा सप्तशती नामक किताब जो है उसका हवन करवाया जाए, मां भगवती जगत जननी के कई स्तुतियों का पाठ कराया जाए, कई मंत्रों का जप किया जाए और होम किया जाए, तब जाकर के ये घर से बाहर निकलते हैं, अन्यथा नहीं निकलते हैं। और आप फिर इल्जाम लगाते हो अपने भाइयों के ऊपर कि मेरे भाई ने ऐसा कर दिया होगा, हमारे घर परिवार के सदस्यों ने उच्चाटन कर दिया, इसकी वजह से हमारे यहां पे व्यवसाय चलना बंद हो गया, मेरे पड़ोसी ने कुछ कर दिया, वो मेरा प्रतिस्पर्धी है। मेरे यहां काम करने वाला नौकर था, उसने अपनी दुकान खोल ली, उसकी दुकान अच्छी चलती है और मेरी दुकान नहीं चलती है, इसलिए उसने कुछ कर दिया होगा। गलती आप अपनी स्वयं स्वीकार नहीं करोगे। आपकी दुकानदारी क्यों नहीं चलती? आपका व्यवसाय क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप सूर्य उदय के पहले नहीं उठते हो, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हो, मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन कर लेते हो, सूतक पातक वालों के घर में जाकर के भोजन करके आ जाते हो, जिसके यहां बच्चा पैदा हुआ उसके यहां जाके आने के बाद में स्नान नहीं करते हो, और स्त्री के साथ सहवास संभोग करने के बाद में
बिना स्नान किए ही अपने व्यवसाय स्थल पे पहुंच जाते हो, सूर्यास्त के समय पे सहवास संभोग करते हो, सूर्य उदय के समय पे सहवास संभोग करते हो, अमावस्या को यदि स्त्री के साथ सोते उठते बैठते हो, किसी तीज त्योहार पर क्लेश करते हो, तो फिर लक्ष्मी जी कैसे आएगी आपके यहां पे? नहीं आ सकती। इसलिए पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उनने बहुत सारे नियम बहुत साइंटिफिक तरीके से इजाद किए, बहुत प्रयोग किए, उसके बाद नियम बनाए हैं। परंतु आज आप पैसे की भूख के पीछे पड़े हुए हो और आपने उन सब नियम कानून को तोड़ दिया। विधाता के नियम है कुछ, विधाता के भी नियम कानून हैं। जिस प्रकार से एक मशीन, एक कंप्यूटर या एक वॉशिंग मशीन कह लीजिए या एक फ्रिज कह लीजिए, उसको चलाने के लिए भी जब हम खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से एक गाइडलाइन दी जाती है कि इस फ्रिज को इस तरीके से चलाना है, मशीन को इस तरीके से चलाना है, और उस नियम कानून के हिसाब से यदि उस जो गाइडेंस दी गई है, जो गाइडलाइन दी गई जाती है, एक किताब दी जाती है, उस किताब में जैसा लिखा रहता है उस तरीके से यदि आप मशीन को चलाओगे तो वो लंबे समय तक चलती है, और उसके हिसाब से नहीं चलाए तो मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए भी परमपिता परमात्मा ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत से नियम कानून बनाए हैं। उन नियम कानून के अनुसार यदि नहीं चलोगे तो निश्चित तौर से यह शरीर खराब हो जाएगा, यह मन खराब हो जाएगा, आपका जीना दुभर हो जाएगा, आप सुख समृद्धि शांति से नहीं जी सकते। अब आप कहेंगे क्या नियम, हमें नहीं मालूम? कैसे मालूम होंगे आपको नियम? क्योंकि आप कभी भी किसी गुरु के पास तो बैठे ही नहीं, और गुरु जी ने यदि कुछ बोल दिया तो गुरु जी का कहना माना नहीं। कभी किसी गुरुकुल के अंदर आपने एडमिशन लिया नहीं, और हमारी जो माता पिता हैं, प्रथम गुरु, उनके द्वारा भी नहीं बताया गया कि यह नियम कानून है। सबसे बड़ी गलती तो हम अपनी जड़ से ही पैदा कर रहे हैं। हमारे प्रथम माता पिता, जो प्रथम गुरु होते हैं, वही माता पिता होते हैं। उनको भी इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि विधाता का क्या नियम है, और यदि ज्ञान है तो उनने भी लोभ लालचवश आपको वो ज्ञान नहीं बताया कि मेरा बेटा कहीं साधु नहीं बन जाए, मेरी बेटी साध्वी नहीं बन जाए, इसलिए उनने भी आपको विधाता के नियम कानून नहीं बताए। आज के जमाने का हर माता पिता डरता है कि यदि मैंने अपने बेटे को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए बोल दिया और यदि उसने उसका अर्थ समझ लिया तो शायद वो पैसा नहीं कमाएगा, इस देश सेवा में लग जाएगा, हिंदू धर्म की सेवा में लग जाएगा, सनातन धर्म की सेवा में लग जाएगा, तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। बस वो इसी सोच में, इसी उधेड़ बुन में उसको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं कराता है। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए आगे जाने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, इसीलिए बच्चे आगे जाने पर जब सक्सेस नहीं होते हैं तो जहर पी लेते हैं, क्योंकि माता पिता के द्वारा आजकल एक ही चीज बोली जाती है, 96%, 98%, 99% नंबर आना चाहिए, अन्यथा आपका कोई कीमत नहीं है। इतना ज्यादा उनके ऊपर मानसिक त्रास होता है कि वह कई बार जब फेल हो जाते हैं या कम नंबर आते हैं तो पानी में डूब करके आत्महत्या कर लेते हैं, किसी बिल्डिंग से गिर करके आत्महत्या कर लेते हैं और अपनी इह लीला समाप्त कर देते हैं। तो गलती अपनी स्वयं की स्वीकार करना सीखो। अब विधाता का नियम क्या है? विधाता का नियम बोलता है कि सूर्य उदय के पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठ जाना चाहिए।
परंतु यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है तो धन की कमी होती है, पितृदोष लगना चालू हो जाते हैं, उसकी पेन क्रियाएं खराब हो जाती है, उसको बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है, उसको चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है, सूर्य दोष लगना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। परंतु आज के जमाने के बच्चे देख लीजिए, 80% बच्चे रात को 12 से 4 तक पढ़ते हैं और 10-11 बजे तक सोते रहते हैं। तो उन सबका पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं, डिग्री भी मिल जाती है, परंतु जिंदगी में सुख और शांति नहीं होती है। विदेश चले जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, देरी से विवाह होता है, कुल देवी देवता को पूजने के लिए नहीं आ पाते हैं और अंततः वंश का नाश हो जाता है। दूसरी गलती, पुराने जमाने में रोजाना सवेरे उठ करके एक बेटा अपने दादा का दादी का चरण स्पर्श करता था, उनकी सेवा करते थे। परंतु आजकल दादा दादी तो बहुत दूर की बात हो गई। एक लड़का विवाह करता है, 6 महीने बाद अपनी औरत को लेकर के अलग हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कौन सा दादा और कौन सी दादी पता ही नहीं होता है, क्योंकि जूला घर के अंदर पलता है, आया के पास पलता है। कौन दादा, कौन दादी, कौन नाना, कौन नानी, कौन मामा, कुछ भी मालूम नहीं होता है। सबको वो अंकल बोलता, अंकल। हमारी ये परंपरा भी हमने मुट्ठी के अंदर मसल दी है। इस वजह से भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। ये भी हमारी परंपरा थी। और अगली चीज, जो रोजाना उठने के बाद में यदि कहीं पर नदी होती थी तो नदी में स्नान होता था, तालाब है तो तालाब में स्नान होता था, कुआं है तो कुएं पर स्नान होता था, बावड़ी थी तो बावड़ी पर स्नान होता था। परंतु आजकल घर के अंदर ही स्नान होता है। स्नान करने के बाद दीपक अगरबत्ती लगती थी, 4-5 दोस्त मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। किसी हनुमान जी मंदिर में बैठकर के सुंदरकांड का पाठ होता था, हनुमान जी की परिक्रमा होती थी। परंतु आजकल हनुमान जी मंदिर जाना तो बहुत दूर की बात हो गई। किताब कापी ही हनुमान जी हो गए, पीछे लटका हुआ कंधे पर किताबों का बोझ का बस्ता, वही हमारे लिए पूजा हो गई। इस वजह से भी कष्ट की प्राप्ति है। पढ़े लिख गए हैं परंतु एक औरत को नहीं संभाल पाते हैं और एक औरत एक आदमी को नहीं संभाल पाती है, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान ही नहीं दिया गया कि पति कौन होता है और स्त्री कौन होती है। पुराने जमाने में संस्कार में बताया जाता था, परंतु आप कहोगे हम मॉडर्नाइजेशन में चले गए हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर चले गए हैं, 21वीं सदी से 22वीं सदी की ओर जा रहे हैं। कहां पुरानी बातें करने में लग गए हो? मत मानो और कष्ट भुगतते रहो और अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहो। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए तड़पते हुए देखते रहना, अपने सामने अपने बच्चों को शराब पीते हुए देखते रहना, अपने आंखों के सामने अपना कुल का नाश होते हुए देखते रहना और अपने आंखों के सामने अपने ही घर की जो लड़की है वह विधवा होते हुए देखते रहना। कड़वा है, कटु भी है और सत्य भी है, और कड़वा पीने में थोड़ा दर्द अवश्य होता है। कुछ लोग कहेंगे साहब हमारे यहां ऐसा कोई दोष ही नहीं है, हमारे बच्चे तो सूर्योदय के पहले भी उठ जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, घर में सबका मान सम्मान करते हैं, फिर भी घर में हमारे यहां खुशियां नहीं है।
क्यों खुशियां नहीं है साहब आपके यहां पे? एक घर में खुशियां होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। क्या आपने बच्चों को बताया कि रोजाना दीपक क्यों लगाना चाहिए? क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि सप्ताह में एक दिन उपवास क्यों रखना चाहिए अपने इष्ट देवता के नाम का? आजकल उपवास शब्द तो बहुत दूर की बात हो गई। उपवास नहीं करते हैं, उपवास का अर्थ ही नहीं मालूम है, और इष्ट देवता और कुल देवता कौन ये तो भूल गए हैं। जब हम अपने इष्ट देवता को भूल गए, जब हम अपने कुल देवी देवता को भूल गए, तो फिर आपका वंश कैसे चलेगा? विवाह होगा, लव मैरिज होगी, उल्टा सीधा विवाह होगा, तो दूसरे समाज में विवाह होगा, बिना पत्रिका मिलाए विवाह होगा, मांगलिक अमांगलिक विवाह हो जाएगा, नारी दोष से युक्त विवाह हो जाएगा, और अंततः किसी न किसी की मृत्यु होना निश्चित है। चाहे पति मरे चाहे पत्नी मरे, तो घर तो बर्बाद होना ही होना है। अब आपके बच्चे पैदा हो गए, दोनों में से किसी न किसी की मृत्यु हो गई, तो दूसरा विवाह करोगे। अब दूसरा विवाह भी कैसे किया जाए? क्या जिससे विवाह करेंगे वो आपके बच्चों को स्वीकार करेगा? और यदि स्वीकार कर लिया तो क्या आपके बच्चे उसको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यह भी बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए जागो हिंदू जागो, सनातन धर्मी जागो। और इसी तारतम्य में जो मैं बताने जा रहा था, मेन काम सूतक और पातक। उस सूतक पातक में घरों में इसीलिए नहीं जाया जाता क्योंकि अशुद्धता रहती थी। तो हमारे पूर्वज लोग जो थे बहुत अक्लमंद हुआ करते थे, परंतु हम लोगों ने उनको समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तो जब किसी की मृत्यु होती थी तब भी 13 दिन तक उस घर में कोई प्रवेश नहीं करता था। यही आइसोलेशन था, क्योंकि मृत्यु या तो किसी बीमारी से होती है या वृद्धावस्था के कारण होती है, जिसमें शरीर तमाम रोगों का घर होता है। यह रोग हर जगह न फैले, इसलिए 14 दिन का सूतक लगाया जाता था कि जिसकी यहां मृत्यु हुई है उसके घर में जाओगे तो आपको आकर के कपड़े सहित स्नान करना है। और जो मनुष्य अपने पिता को मुखाग्नि देता था, माता को मुखाग्नि देता था, उसके घर वाले उसको छू नहीं सकते थे जब तक कि 13 दिन नहीं हो जाता। 13 दिन तक उसका खाना पीना, भोजन, बिस्तर, कपड़े सब कुछ अलग कर दिया जाता था। और 13वें दिन शुद्धिकरण के पश्चात सिर के बाल पूरे कटवा दिए जाते थे, गंजा कर दिया जाता था। उसके बाद वो शुद्ध होता था। लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा को हमने मार दिया। हम हंसी उड़ाने लगे हमारे ही संस्कार के ऊपर। हिंदू लोग स्वयं अपने ही संस्कारों के ऊपर हंसी उड़ाने लगे कि ऐसा भी होता है क्या। और आज भी बहुत से मनुष्य अपने पिता या माता को मुखाग्नि तो देके आ जाते हैं, परंतु उनका न तो कोई तेरवी करते हैं और न ही उनकी अस्थियां भी चुनने के लिए नहीं जाते, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। और इसी वजह से पितृदोष की उत्पत्ति होती है और उनके लड़के लोगों की कई बार मौत हो जाती है और फिर वो निर्वंशी होकर के मर के भटकते रहते हैं। उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता है। जब मां बच्चे को जन्म देती थी तो जन्म के भी 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक बच्चे वो मां को कोई छूता नहीं था, क्योंकि ऐसा बनाया जाता था कई बार कि साहब मूल लग गए 21 दिन के, मूल लग गए तो पिता, भाई, दादा, कोई भी व्यक्ति उस बच्चे का मुंह नहीं देखता था जब तक कि मूल नहीं उतर जाते।
ये मूल उतरना क्या था? ये मूल उतरना भी एक तरीके का सूतक पातक था, अशुद्धता थी। और ये पुराने जमाने में इसीलिए जच्चे बच्चे के पास हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था कि उसको इन्फेक्शन न लगे, वो सुरक्षित रहे। परंतु इस चीज को भी हमने ढकोसला के दिया कि आजकल हम बहुत हाइजीनिक हो गए, हम तो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, सैनिटाइज हो गए हैं, और सैनिटाइज होकर के आए हैं, इसलिए हाथ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और पुराने जमाने में जब किसी शव यात्रा से लोग आते हैं तो घर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, और बाहर ही हाथ पैर धो करके, स्नान करके, कपड़े भी वहीं पर निकालकर घर में प्रवेश किया जाता था। इसका भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। अरे हमारे हिंदू ने ही हमारी ही संस्कृति का मजाक उड़ा करके उसको बर्बाद कर दिया। और उसी की वजह से जब आप किसी की शव यात्रा में जाकर के आते हैं तो स्नान क्यों करना चाहिए, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अन्यथा आपके ऊपर स्वतः तंत्र हो जाता है, आपके ऊपर मसान चढ़ जाता है, भूत प्रेत चढ़ जाते हैं, आपका दिमाग की हालत खराब हो जाती है, और फिर आप इल्जाम तंत्र को बदनाम करते हो, तांत्रिकों को बदनाम करते हो, अपने पड़ोसी को बदनाम करोगे, अपने नाते रिश्तेदार को बदनाम करोगे, अपने ऊपर रहने वाले भाई बंधु को बदनाम करोगे, नीचे रहने वाले भाई बंधु को बदनाम करोगे, अपने एक दीवार लगे हुए परिवार के सदस्यों को बदनाम करोगे। आज भी गांव में एक परंपरा है कि बाहर से जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो सबसे पहले उसको एक पानी की बाल्टी भरी हुई रहती है, उसमें हाथ पैर धुलाए जाते हैं। जब भी कोई बहू या लड़की कोई दूर से आती है तो उसे तब तक घर के अंदर प्रवेश नहीं पाता है जब तक कि घर की बूढ़ी औरतें लोटे में जल लेकर के, हल्दी डालकर उस पर छिड़काव करके वहीं पर जल बहाती नहीं हो, यानी कि उसकी नजर उतारी जाती थी जल के लोटे से। इसका भी हमने खूब मजाक उड़ाया। झूठी आधुनिकता के नाम पर सनातन धर्म का बहुत अपमान किया हम हिंदुओं ने ही। आज उन सबको अपनाने की आवश्यकता है ताकि ये कोरोना नहीं फैले। किसी भी तरह के संक्रमण के अंदेशा वाले कार्य करने वाले लोगों से लोग तब तक नहीं छूते थे जब तक कि स्नान न कर ले। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर के रंग में रंगे लोगों ने इसको भी दकियानूसी कहकर खूब मजाक उड़ाया। लेकिन आज सबको किसी को छूने से मना किया जा रहा है कि मत छुओ, और अब ये बोल रहे कि ये विज्ञान है और अब अपना रहे हो। अपने आप को बार बार शराब से सैनिटाइज कर रहे हो। अरे शराब है, सैनिटाइजेशन क्या है? 80% उसमें अल्कोहल है। आपके हाथों पे बार बार शराब डाली जा रही है और पवित्र किया जा रहा है, और आप खुश होकर के अपना रहे हो, हाथ धो रहे हो शराब से और मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। शास्त्रों में यह सब लिखा हुआ था, परंतु हमने सबको भुला दिए थे और सनातन धर्म का लगातार अपमान करते रहे। इसलिए अब ईश्वर ने बोला सनातन धर्म को अपनाओ, सैनिटाइज करके रखो, एक दूसरे से हाथ मत मिलाओ, नमस्ते चमस्ते करो, मुंह बंद करके रखो। और उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व इस चीजों को अपनाने में लगा है। जब हम बाहर निकलते थे पुराने जमाने में तो हमारी दादी मां कह लीजिए या मां कह लीजिए, दही खिला करके घर से बाहर भेजती थी और जेब के अंदर कपूर रख देती थी, हल्दी की गांठ रख देती थी, पीली सरसों या काली राई रख देती थी, क्योंकि यह सब कीटाणुओं को हटाने का काम करती है।
ये सब कीटाणुरोधी हैं, इसलिए नजर उतारते समय भी हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं, पीली सरसों और राई का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी की गठान का प्रयोग करते हैं। शरीर पर यदि कपूर